उत्तर प्रदेश में एक तरफ 24 घंटे विधानसभा का सेशन चल रहा है, जिसमें विजन 2047 रखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय असेंबली में मौजूद हैं। रात का तकरीबन 12 बजने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो शिक्षक हैं, परमानेंट शिक्षक हैं सरकारी विभाग के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तादाद में तकरीबन ये हज़ारों की तादाद में शिक्षक हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विधानसभा कि गेट नंबर 8 से ही कुछ कदम की दूरी पर वजह साफ है कि वो उनका जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको लेकर ये आरोप है कि ट्रांसफ़र उनका किया नहीं जा रहा है जिस तरीके से उन्होंने अप्लाई किया था। लेकिन आज ये हालात है कि वो यहाँ पर प्रदर्शन करने पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे वो भी, जैसे कि असेंबली चल रही है वैसे वो भी अपना ये प्रदर्शन करेंगे और उसमें साफ तौर से संदेश देना चाहते हैं कि आखिर सरकार क्यों नहीं सुनवाई कर रही है, जिसको लेकर एक तरफ तो 2047 है उसका विज़न चल रहा है, पर दूसरी तरफ ये सभी जिसमें महिलाएं शामिल हैं, शिक्षक और पुरुष शिक्षक शामिल हैं, जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। ये बताइए कि आप लोगों का क्या इशू है जो आप देर रात आज 12 बजे जब एक तरफ सेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, एक सामान्य सी छोटी सी हमारी मांग है, ऑफलाइन स्थानांतरण की सूची जारी हो। ऑफलाइन स्थानांतरण की जो सूची है वो हर हाल में जारी इसलिए हो जाए क्योंकि विधि विधान प्रक्रिया के तहत पूरी फाइलें जो हैं वो डीआईएस से अग्रसारित हुई है, जेडी साहब से अग्रसारित हुई है, निदेशालय पहुंची हुई है और उसके बाद यहाँ पे आई हुई है। इसलिए कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है उसको ताकि न हो। कितने टीचर्स हैं जो इसके लिए अप्लाई किए थे और आखिर पेच कहाँ पर फंसा है? क्या सरकार ट्रांसफ़र नहीं कर रही है? हर साल कैसी तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं? नहीं, हर साल ऑफलाइन ट्रांसफ़र होते रहे, उसी प्रक्रिया के तहत ये फाइल यहाँ भी आई हुई है, इस वर्ष भी आई है। कितने टीचर हैं? लगभग 1740 शिक्षक हैं, उनकी ऑफलाइन की फाइल यहाँ फंसी हुई है। अब बड़ी अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरण बड़ा कठिन होता है, प्रबंधक महोदय लोगों से एनओसी लेना ही बड़ी कठिन होता है दोनों जगह, और जैसे तैसे लोगों ने एनओसी लिया, उसके बाद आज यहाँ पे फाइल फंसी हुई। निश्चित तौर पे हम लोग कोई बड़ी मांग नहीं है, छोटी सी मांग है, हमारा ऑफलाइन स्थानांतरण की सूची हर हाल में जारी हो जाए, उसके लिए आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं राजीव यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। हमारे साथ कई और शिक्षक महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? कुसुमा देवी, सुभाष इंटर कॉलेज, उमरी बेगम। आप सरकारी टीचर हैं और क्या दिक्कत हो रही है? आपने क्या अप्लाई किया था? मैंने ऑफलाइन के लिए अप्लाई किया था जो कि अभी नहीं हुआ है, और हमारे जो मंत्री महोदया जी हैं वो आश्वासन दिया है, लेकिन हम आश्वासन पर मानेंगे नहीं। जब तक हमारा स्थानांतरण सूची जारी नहीं होगा तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सर, रेखा नाम है, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, बिलसी बदायूं से है सर। देर रात आप यहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ की रहने वाली हैं और यहाँ पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हम ऑनलाइन स्थानांतरण चाहते हैं, हम बनारस से आए हुए हैं सर, बनारस के रहने वाले हैं, ऑफलाइन स्थानांतरण चाहते हैं सर। अच्छा, तो आपका स्थानांतरण नहीं हुआ अभी? सर, नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसीलिए डटे हुए हैं कि जब तक सूची जारी नहीं होती तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सर, महिमा यादव, मैं मेरठ में कार्यरत हूँ। इस समय बीएमयू इंटर कॉलेज में। आप रात 12 बज गए यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। सर, हम लोग 11 तारीख से यहाँ पे धरना दे रहे हैं सर। 1 साल की छोटी बच्ची है, उसे छोड़ के आए हैं, छोटी बच्चे उसे संभाल रहे हैं। हम लोग यहाँ इसलिए पढ़े हैं, ऑफलाइन स्थानांतरण के लिए हम लोग जारी किए थे, लेकिन वो जारी सूची नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसलिए यहाँ पे पढ़े हैं कि हमारा ऑफलाइन स्थानांतरण सूची हर साल की तरह इस साल भी जारी करें। लेकिन सरकार का कुछ नियम होगा, कुछ कायदे होंगे, क्या उसके पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं आप लोग? सारा सब कुछ उसी तरह से करके 2 साल से एनओसी के लिए हम परेशान हुए थे, तब जाके हमारे मैनेजर एनओसी मिली थी मुझे। उसके बाद अप्लाई किया गया, सारा उसी सिस्टम से जैसे पिछले साल हुआ तो उसी तरह से इस साल भी किए थे, लेकिन स्थानांतरण नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे देर रात बिना खाए पिए यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये शिक्षा निदेशालय है जहाँ पर 1740 लगभग वो जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ असेंबली चल रही है तो दूसरी तरफ ये सारे शिक्षक अपने ट्रांसफ़र को लेकर, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। क्या नाम है आपका? मैं सोहनलाल वर्मा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये जो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह कर देना चाहता हूँ कि सरकारें चाहे जैसी रही हों, संगठन ने नीली, पीली, काली, केसरिया किसी भी सरकार का विरोध नहीं किया है।
सरकार का विरोध तब होता है जब वो अपने द्वारा जो शासनादेश निर्गत करती है और उस शासनादेश में जो विहित प्रक्रिया है उसका अनुपालन करते हुए सभी शिक्षिका बहनों ने, शिक्षकों ने अपने स्थानांतरण आदेश की पत्रावलियां निदेशालय को प्रेषित की हैं। उसके पश्चात संगठन ने जब नोटिस दिया और उच्च लेवल पर मेरी उच्च स्तर पर मीन्स इस विभाग की सर्वोच्च हमारी विभागीय मंत्री हैं, कल उनसे मेरी वार्ता हुई। वार्ता में उन्होंने काफ़ी कुछ सकारात्मक संदेश दिया कि मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता लगी है और उस वार्ता के पश्चात आज उसका निर्णय इस संगठन को अवगत करा दिया जाएगा। 12 बजे आज उनसे वार्ता भी हुई, लेकिन विषम परिस्थितियों में शिक्षिकाएं बैठी हुई। एक चीज़ में बताइए कि आप लोगों ने क्या नियम के अनुसार सारे ट्रांसफ़र अप्लाई किए थे और उसके बाद नहीं हुए हैं, और अगर नहीं हुए तो सरकार की तरफ से क्या जवाब आ रहा है? पूरा मैंने आपको बताया कि जो शासनादेश निर्गत होता है वो सरकार के द्वारा निर्गत होता है, तो उस शासनादेश का अनुपालन हर एक शिक्षक और शिक्षिका ने किया हुआ है। वो नियमों की परिधि में है, नियमों से परिधि से हट करके कोई भी पत्रावली अग्रसारित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऑफलाइन स्थानांतरण हर हाल में उसको निर्गत कर देना चाहिए। उसकी जो कट ऑफ डेट थी वो 30 जून थी। यदि ये आदेश 30 जून को निर्गत हो गए होते तो संभवतः आज इतनी विषम परिस्थितियों में हमारे शिक्षक साथियों को और इन बहनों को आप देख रहे हैं, इनके अभी दोपहर में किसी का 1 साल का बच्चा था, 1.5 साल का बच्चा था, ये सब बहनें वहाँ ले करके बैठी हुई थी। ऐसी स्थितियों में मैं मांग कर रहा हूँ कि हर हाल में यदि कल तक ये निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन सड़क पर होगा, सड़क से सदन तक जाएगा, सरकार को चेताया जाएगा कि यदि आप अपने द्वारा नहीं निर्गत कर लेकिन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, क्या उसमें दबाव बना के आप लोग इसको काम कर सकते हैं? क्योंकि वो तो सरकार का निर्णय होगा। आखिर कहाँ पर लूप होल है सरकार का जो वो नहीं कर रही, जिसकी वजह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सरकार का लूप होल कोई नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद प्रबंधक हैं, खुद वो जानते हैं सारी व्यवस्थाएं कैसे होती हैं। मुझे तो शर्म आ रही है कहने में कि हम लोग 12 बजे रात में यहाँ खड़े हैं। आज हमारा उत्तर प्रदेश में विकसित उत्तर प्रदेश पर चर्चा हो रही है। यही विकसित उत्तर प्रदेश है जिसमें शिक्षक शिक्षिका रात में 12 बजे जो समाज का, देश का निर्माण कर रहे हैं, वो यहाँ खड़े हैं अपने याचना लेके। सारी प्रक्रिया बार बार बता रहे हैं हम कि पूरा विधिवत नियमों के अंतर्गत हुआ है। एक भी फाइल अगर नियम अंतर्गत नहीं हुआ है तो जो सजा देना चाहे दे दें, लेकिन उनके नियमों का पालन करके हुआ है, इसलिए तुरंत जारी किया जाए सूची। ठीक है, तो ये सारे शिक्षक हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। उनका मानना है कि सारे नियम के अनुसार ही यहाँ पर उन्होंने अप्लाई किया था और उसके बावजूद भी 1740 ऐसे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं किया गया, जिसके बाद उनको डेट दी गई। और आज एक तरफ सेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ सारे शिक्षक हज़ारों की तादाद में शिक्षा निदेशालय पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी मांग सुनी जाए और जिससे कि उनको न्याय मिल सके। और चेतावनी भी दी है कि अगर इनकी ये न्याय नहीं होता है तो ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।